मृत्यु के बाद की याचना और स्वर्ग नरक। शास्त्रों में वर्णन है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यही रह जाता है, परंतु आत्मा यमदूतों द्वारा यमराज के दरबार में ले जाई जाती है। वहां पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़ा जाता है। आत्मा उस समय बहुत व्याकुल होती है और यमराज से प्रार्थना करती है, हे धर्मराज, मुझे क्षमा करें, मुझे एक और अवसर दें। लेकिन यमराज न्यायप्रिय है। वे कहते हैं कि हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यही मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी याचना होती है, जीवन को दोबारा जीने की इच्छा, परंतु तब तक देर हो चुकी होती है। फिर आत्मा के कर्मों के आधार पर उसका गंतव्य तय होता है, स्वर्ग। जिन लोगों ने जीवन में सत्य, धर्म, दान, परोपकार और भगवान का स्मरण किया होता है, उन्हें देवदूत फूलों की वर्षा करते हुए स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग में सुंदर नदियां, रत्नों के महल, मधुर संगीत और दिव्य अप्सराएं होती है। वहां रोग, दुख और पीड़ा का नाम तक नहीं होता। आत्मा को अमृत तुल्य भोजन और सुख की प्राप्ति होती है। वहां से आत्मा को अगला जन्म भी श्रेष्ठ मिलता है, नरक। परंतु जिन लोगों ने पाप, अत्याचार, छल, हत्या, व्यभिचार और लोभ किया हो, उन्हें नरक भेजा जाता है। नरक में असहनीय पीड़ाएं दी जाती है। कोई आत्मा अग्नि में जलती है, कोई बर्फ की तरह जम जाती है, किसी को तेज हथियारों से काटा जाता है। वहां की चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं। यह सब इसलिए ताकि आत्मा अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सके। सार, मृत्यु के बाद आत्मा केवल याचना करती है कि उसे एक और अवसर मिल जाए, लेकिन वहां केवल कर्मों का हिसाब चलता है। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों से तय होते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग समान बना सकता है, और पाप करे तो यही जीवन नरक का कारण बन जाता है।